भगवत गीता के 18 अध्याय श्लोक 39 में श्री कृष्ण जी ने कहा है, यद्ग्रे चाणुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्ताम समुदाहृतम। यानी कुछ सुख ऐसे होते हैं जो शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे बस पड़े रहना, आलस करना, काम टालना, अपने आप से भागना। पर धीरे धीरे यही चीजें मन को भारी कर देती हैं, अंदर अंधेरा पैदा करती हैं और इंसान को पकड़कर नीचे खींचने लगती है। ऐसा सुख असल में सुख नहीं, ये सिर्फ शरीर को आराम देता है, लेकिन आत्मा को कमजोर बना देता है। इसे ही तामसिक सुख कहते हैं, जो शुरुआत में मीठा लगे पर अंत में नुकसान ही दे। कहानी शुरू होती है योगेश से। पहले योगेश बहुत अच्छा लड़का था। सुबह उठकर ध्यान करता था, मंदिर जाता था, लोगों की मदद करता था। उसके अंदर शांति भी थी और एक अलग चमक भी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी जिंदगी अचानक उलट गई। एक दिन योगेश के पिता, जो उसके सबसे बड़े सहारा थे, अचानक हार्ट अटैक से चल बसे। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि योगेश समझ भी नहीं पाया। घर में सन्नाटा था, मां रो रही थी और योगेश को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से निकल गई। उसका मन पूरी तरह टूट गया। उसे लगा अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा। यहीं से उसका पतन शुरू हुआ। पहले वो बस दुख में बैठा रहता था, फिर धीरे धीरे वो हर काम टालने लगा। ध्यान छोड़ दिया, उठना बैठना छोड़ दिया, लोगों से मिलना छोड़ दिया। वो सोचता था लेटे रहने से दर्द कम होगा, कुछ न करने से मन हल्का होगा, लेकिन होता उल्टा ही था। वो और भारी और थका हुआ और उदास महसूस करने लगा। हर दिन उसके अंदर एक अजीब सी सुस्ती फैलती जा रही थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा मुश्किलें आएंगी पर तू रुकना मत। पर अब वो शब्द भी उसे याद नहीं रहते थे। योगेश खुद से झूठ बोलने लगा, आराम कर रहा हूं, संभल रहा हूं। पर सच्चाई ये थी, वो संभल नहीं रहा था, वो टूट रहा था। एक दिन उसकी मां ने कहा, चल बेटा एक बार आश्रम चलते हैं, इतना दुख अकेले मत झेल। वो अनमने मन से मां के साथ चला गया। आश्रम में एक संत बैठे थे। योगेश ने कुछ कहा नहीं, पर संत उसकी आंखों में सब पड़ गए। संत ने धीरे से कहा, बेटा दुख से भागने से दुख खत्म नहीं होता। जो शुरुआत में मीठा लगे, जैसे बस लेट जाना, काम टाल देना, वो बाद में और बड़ा दर्द दे देता है। ये सुख नहीं है, तामस है। फिर संत ने गीता का श्लोक सुनाया, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा बदलते हैं, वैसे ही दुख और सुख भी आते जाते रहते हैं। पर जो आत्मा को जान लेता है, वो इन बदलावों से टूटता नहीं। ये बात योगेश के दिल पर लगी। पहली बार उसे लगा कि वो गलत दिशा में जा रहा था। वो अपने पिता के जाने के दुख को बहाना बनाकर खुद को बर्बाद कर रहा था। संत ने सीधी बात कही, तेरे पिता गए हैं, पर उनकी सीख नहीं गई। तू जाग, क्योंकि जो जागा रहता है वही जीवन चला पाता है। उस रात योगेश बहुत रोया, लेकिन इस बार दुख ने उसे गिराया नहीं, उसे उठा दिया। सुबह वो खुद अपने पिता की फोटो के सामने गया और बोला, पापा मैं टूटूंगा नहीं, आपके लिए, अपने लिए मैं फिर से खड़ा होऊंगा। उसने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या शुरू की। सुबह उठना, ध्यान करना, पढ़ाई करना, घर की मदद करना। पहले मुश्किल लगा, मन बार बार बहाने बनाता, कल से करूंगा, थोड़ा आराम कर लेता हूं। लेकिन वो नहीं झुका। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे की चमक वापस आने लगी। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद दिखाई देने लगी। वो पहले से और मजबूत बन चुका था। अब योगेश एक बात हर किसी को समझाता है, दुख हमें गिराने नहीं आते, वो हमें जगाने आते हैं। और गीता का मतलब वो अब सच में समझ चुका है। शरीर बदलेगा, समय बदलेगा, हालात बदलेंगे, पर अगर आत्मा जागती रहे तो इंसान किसी भी ट्रेजेडी से दोबारा खड़ा हो सकता है। इसलिए याद रखो, भागना राहत नहीं देता, जागना देता है। क्योंकि जब तुम जागते हो तभी जिंदगी चलती है। इस कहानी का यह मतलब है कि दुख और मुश्किलें हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें जगाकर आगे बढ़ने के लिए आती हैं।